नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। चीन की राजधानी बीजिंग के कैपिटल इंस्टीट्यूट ऑफ पीडियाट्रिक अस्पताल में रहस्यमयी बीमारी के केस बढ़ने के बाद इलाज के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। चीन की रहस्यमयी बीमारी पर भारत सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पब्लिक हेल्थ सिस्टम को अपडेट करने के लिए कहा। इसके अलावा किसी बड़ी बीमारी के फैलने को लेकर अस्पतालों में तैयारी रखने को भी कहा गया। वहीं WHO ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से इस बीमारी से जुड़ी जानकारी मांगी। 24 नवंबर को हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया था कि हम चीन में फैल रही रहस्यमयी बीमारी पर नजर रखे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा था कि चीन में बच्चों में H9N2 मामलों और सांस से जुड़ी बीमारी के फैलने की बारीकी से निगरानी की जा रही है। वहीं चीनी अधिकारियों का कहना है कि मार्च तक इस बीमारी का खतरा ज्यादा है। इसके अलावा अधिकारियों ने कोविड-19 संक्रमण के फिर से बढ़ने के खतरे को लेकर भी चेतावनी दी। चीन के अस्पतालों में बीमार बच्चों की भीड़ लगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भीड़ ज्यादा होने की वजह से पेरेंट्स को बच्चों के इलाज के लिए 7 घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल 23 नवंबर को चीनी मीडिया ने स्कूलों में एक रहस्यमयी बीमारी फैलने की बात कही थी। पीड़ित बच्चों में फेफड़ों में जलन, तेज बुखार, खांसी और जुकाम जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। बीमारी को फैलने से रोकने के लिए स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। रहस्यमयी बीमारी के चलते चीन की राजधानी बीजिंग और उसके 500 मील के दायरे में सभी अस्पताल मरीजों से भर गए। बीजिंग के एक अस्पताल में इस बीमारी से पीड़ित करीब 1200 मरीज हर दिन इमरजेंसी में भर्ती हो रहे हैं। वहीं WHO ने बताया कि चीन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांस से जुड़ी एक बीमारी फैलने की जानकारी दी थी। प्रोमेड नाम के एक सर्विलांस प्लेटफॉर्म ने चीन में निमोनिया को लेकर दुनिया भर में अलर्ट जारी किया है। ये प्लेटफॉर्म इंसानों और जानवरों में फैलने वाली बीमारियों की जानकारी रखता है। प्रोमेड ने कोरोना को लेकर भी दिसंबर 2019 में एक अलर्ट जारी किया था। प्रोमेड की रिपोर्ट के मुताबिक ये अभी तक नहीं पता चल पाया है कि इस बीमारी ने कब फैलना शुरू किया। प्रोमेड ने यह भी नहीं बताया कि ये बीमारी सिर्फ बच्चों तक सीमित है या युवाओं और बुजुर्गों को भी अपनी चपेट में ले रही है। बीजिंग के अस्पतालों में फिर मरीजों की भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी है। ये फुटेज एरिक फीगल डिंग ने शेयर की। ये कोरोना के वक्त भी दुनिया के सामने चीन के हालात लाए थे। पिछले हफ्ते चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने निमोनिया फैलने की वजह कोरोना पाबंदियों का हटना बताया था। WHO ने बीमारी की जांच के लिए चीन में हाल फिलहाल में फैले सभी तरह के वायरस की सूची मांगी है। वहीं लोगों से कहा है कि वो मास्क पहनकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। WHO ने फिलहाल रहस्यमयी बीमारी के महामारी होने पर कोई जानकारी नहीं दी। वहीं सर्विलांस प्लेटफॉर्म प्रोमेड ने भी कहा है कि इसे महामारी कहना गलत और जल्दबाजी होगी। इस वक्त चीन में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान 0 डिग्री के करीब पहुंचने की संभावनाएं हैं। चिकित्सा विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि भारत सरकार से मिले पत्र के अनुसार चीन देश में पिछले कुछ दिनों से श्वास संबंधी रोग में बढ़ोतरी हुई है। ये बीमारी ज्यादातर बच्चों में पाई गई, जिसमें अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वहां मुख्य रूप से बच्चों में श्वसन रोग बढ़ा है, जो कि इन्फ्लुएंजा, माइक्रोप्लाज्मा निमोनिया एवं SARS-CoV-2 आदि सामान्य कारणों से होना पाया गया। उन्होंने कहा कि अब तक मिली जानकारी के अनुसार यह स्थिति चिंताजनक नहीं है, लेकिन संक्रामक रोगों की निगरानी रखी जानी चाहिए। इसके लिए जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में श्वसन रोग एवं विशेषकर कोविड-19 व म्यूकोमाइकोसिस के रोगी बाहर नहीं हैं। अभी इसके लिए कोई केस भी नहीं आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण के लिए विभाग की तैयारी पूरी है। वैसे अभी यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि चीन में श्वसन संबंधी बीमारियों में हाल में हुई वृद्धि किसी नए वैश्विक संक्रमण की शुरुआत का संकेत है या नहीं। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि वह चीन में बच्चों में श्वसन रोग का कारण बने H9N2 वायरस के प्रसार पर करीबी नजर रखे हुए हैं। चीनी बच्चों में फैल रही यह बीमारी क्या है? आधुनिक युग में अधिकांश बीमारियां चीन देश से ही क्यों उत्पन्न हो रही हैं? कुछ लोगों का कहना है यह चीन द्वारा फैलाई गई साजिश है। आप लोगों का इस पर क्या कहना है? कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।